था तो मैंने संचालक महोदय को बोलते हुए सुना कि सिरमौर और त्योथर के संयुक्त प्रोग्राम की वो चर्चा कर रहे थे, तो दोनों ही कर्मभूमि से आए हुए मातृतुल्य इस जनता को मेरे बाबा की अंतिम कर्मभूमि जवा में सिद्धार्थ तिवारी का प्रणाम और नमन। मंचासीन, देश की राजनीति, वो भी चुनावी राजनीति में मेरी पीढ़ी के लिए पुरोधा जाने वाले, जिनसे जब से हम राजनीति समझने लायक हुए हैं, हमारी हमेशा उसी सीट पर ध्यान रहता था कि इस सीट में क्या होना है, चाहे कांग्रेस का माहौल अच्छा हो या बुरा हो। कांग्रेस के हर उतार चढ़ाव में कांग्रेस की नैया को पार लगाने वाले प्रेरणादायक राज्यसभा सांसद और अब राहुल गांधी जी के इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम का मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में संचालन करने वाले आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, हमारे जिला के संरक्षक प्रभारी पूर्व सांसद आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी, नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश शर्मा जी, हमारे रीवा शहर के महापौर आदरणीय अजय मिश्रा बाबा जी, इस विधानसभा का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी हुई मेरी भाभी आदरणीय अरुणा तिवारी जी, सभी पूर्व प्रत्याशी, वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, आप सबको सिद्धार्थ तिवारी का प्रणाम और मंच पर अमूमन सबसे छोटा होने के नाते आशीर्वाद की अपेक्षा भी रखता हूं। साथियों, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को हुआ। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की। साथियों, इस यात्रा के पश्चात अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि इस भारत के हाथ से हाथ को हम कैसे जोड़ते हैं। एक ऐतिहासिक पल है जिसके हम साक्षी हैं। ये गांधी से लेके गांधी तक की यात्रा के हम साक्षी हैं। साथियों, ये हम वो पीढ़ी में हैं। राहुल गांधी ने गांधी जी के पद कमलों पे चल करके जो मानव इतिहास की सबसे लंबी जो यात्रा की है, आज तक ऐसी बड़ी राजनीतिक यात्रा किसी ने नहीं की। उन्होंने ये बता दिया कि कांग्रेस के डीएनए में महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी रहेंगे। अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाथ से हाथ जोड़ो क्यों है? देश को बताने के लिए है कि पहली बार एक ऐसा साहूकार प्रधानमंत्री हुआ है जिसको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। गरीब किसान का, मध्यम वर्गीय का, महिला का जमा हुआ पैसा एलआईसी जैसी संस्था से एक अदानी नामक साहूकार को दे दिया। और उसका हुआ क्या? आज वो बर्बाद हो गया और आने वाले समय में देश के बैंक और एलआईसी भी बर्बाद होने के कगार में है। सबसे पहले आवाज अगर पूरे देश में उठी थी तो वो राहुल गांधी की उठी थी। उन्होंने बोला था कि ऐसा होगा और आज देश
उसी राह पर जा रहा है सिर्फ एक निकम्मे प्रधानमंत्री के कारण। साथियों, हम मध्य प्रदेश में इस यात्रा में शामिल हैं। मेरा यह मानना है आदरणीय तिवारी जी कि मध्य प्रदेश को हाथ से हाथ जोड़ो की आवश्यकता और भी ज्यादा है। जितनी प्रासंगिक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और यात्रा मध्य प्रदेश में उतनी कहीं नहीं, क्योंकि भारत के मध्य प्रदेश के इतिहास में 1956 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार इसी अदानी के पैसे से लूट करके बना दी गई। नहीं तो कमलनाथ की गलती क्या थी साथियों? आदरणीय कमलनाथ जी ने किया क्या था कि विधायक खरीद करके आमजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिराई? क्या कमलनाथ की गलती यह थी कि उन्होंने किसान का कर्ज माफ किया और बिजली का बिल हाफ किया? क्या यह गलती थी साथियों? या ये गलती थी मेरी बहन की अभी शादी हुई है, एक बाप के कंधे पर बेटी की शादी का जितना बड़ा बोझ होता है शायद ही कोई बोझ होता है। जो 27,000 रुपए मिलता था आते ही कमलनाथ ने कितना कर दिया साथियों? कितना कर दिया? क्या गलत किया? वृद्धा पेंशन जो 300 मिलती थी आते ही कितनी कर दी? 600 रुपए कर दी। हमारे युवा को रोजगार देने की बात की और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली सरकार ऐसी आई जिसने कि 70% क्षेत्रीय युवाओं को देने की नौकरी की। रीवा जिले के लिए तो और महत्वपूर्ण है। आदरणीय तिवारी जी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गाना गा गा कर बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं साथियों? उसमें हमारी हजारों एकड़ जमीन अनुग्रहित कर ली गई। मेरा आपसे पूछना है साथियों, क्या जिले के एक भी लड़के को उसमें नौकरी मिली? क्या मिली? क्या चौकीदार की भी नौकरी मिली? क्या हमें इस हक की लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए साथियों? इस हक की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए साथियों? पिछड़ा वर्ग के मसीहा बने घूमते थे शिवराज सिंह चौहान जी। जब 27% आरक्षण देने की बात आई तो किसने दिया? कमलनाथ सरकार ने दिया। अगड़ों को 10% आरक्षण देने की बात। प्रधानमंत्री आवास योजना का गाना गाते हैं कि नहीं विधायक और सांसद साथियों? गाते हैं कि नहीं गाते हैं? मेरा आपसे सवाल है कि क्या कोई ऐसा परिवार है, क्या कोई ऐसा परिवार है जिसने प्रधानमंत्री आवास बनाया हो और कर्जदार ना हो गया हो? है क्या कोई? है क्या कोई जो कर्जदार ना हो गया हो? सीमेंट 400, स्टील 8,000 और रेती 35,000। क्या 1,20,000 घर बनता है क्या साथियों? बनता है क्या साथियों? मेरी मांग है ये तुरंत 3 लाख रुपए हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साथियों? अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए साथियों? हमें अपने जिले को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए साथियों? विंध्य को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए साथियों? प्रदेश को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए साथियों? तो आइए इस मन से संकल्प लेते हैं, एक एक हाथ जिले का जुड़ेगा। दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन दें। हमें हाथ से हाथ जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए साथियों? आइए इस अभियान को सफल बनाएं, राहुल गांधी के सपने को सफल बनाएं, कमलनाथ जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाएं। जय हिंद, जय विंध्य। धन्यवाद आदरणीय सिद्धार्थ।